अब शंकर जी ने सोची कि अब ज्यादा लड़ाई बढ़ रही, तो भगवान भोलेनाथ ने नंदी से बोले सुनो, अब बोले लड़ाई बड़ाई नहीं करो, चलो अपने घर चले। तो महाराज शंकर जी उठे और नंदी आदि अपने सभी सेवकों को कैलाश की ओर चलने लगे। कैलाश की तरफ चलने लगे तो बीच में कहा नंदी से, बोले सुनो। बोले हाँ हाँ स्वामी बताओ। बोले जो हुआ है ना अपने साथ में, हाँ। बोले वो माता सती को नहीं बताना। बोले प्रभु क्यों ना बताए, इतना अपमान हुआ है तुम्हारा, इतना कुछ बोला, हम क्यों ना बताए माता को। नहीं नहीं बोले इसलिए नहीं बताना कि वो उनके पिता हैं, यदि तुम इस प्रकार से उनको बताओगे तो उनको दुख होगा, इसलिए सुनो हमारी बात सुनो, बिल्कुल नहीं बताना माता सती को। इस प्रकार से चलना है अपन लोगों को, बिल्कुल हंसते हुए मुस्कुराते हुए, माता सती को ही ना लगे कि कहीं से अपमानित होके आए। नंदी महाराज बोले ठीक है तो जैसी स्वामी की आज्ञा, बढ़िया सब पहुंचे माता पार्वती को भनक कर। आजकल के श्रीमान जी हो और ससुराल में अपमान हो, सोते तुम्हें कछु ना बोले, लड़ज्जा भाई पूछ दबा के भगे आए। और जैसे ही घरे आए और जब मायके से देवी जी आए तो उन पे चढ़ बैठे। बोले तुम्हारे बाप ऐसी कह रहे थे, तुम्हारे भज्जा ऐसी कह रहे थे, वो भी तुम्हारे चाचा ऐसी कह रहे। देवी जी कहते हमें काहे खाए, ऐसी कह रहे थे तो होता ही लड़ते, तुम्हें तो हमारे सामने शेर बने, होते लड़ जाए खुद दबा के भगे। इतने बड़े योद्धा होते, इतने बड़े वीर होते तो होता ही लड़ते, हमने कहा बिगाड़े तो हमें काहे खाए ले। लेकिन देखो धन्य को भोले बाबा, माता सती से बिल्कुल चर्चा तक नहीं करी। बोले नंदी को समझाओ तो बोले सुनो तुम कछु ना कहियो, बिल्कुल चर्चा तक भी नहीं उठेल होते, जो भाव सो भाव, भूल जाओ तई गली में भूल जाओ। चले गए सब लोग, माहौल शांत हो। यज्ञ ने दक्ष ने अपना यज्ञ संपन्न किया, दक्ष ने अपना यज्ञ किया संपन्न, लेकर जो अहंकारी होता है ना, अहमानी घमंड चेन नहीं लेंगे, वो क्यों वो दोष ढूंढता ही रहता। जो घमंड अहमानी हो वो 4 साल पुरानी बात तो खेल ले, अरे फलाने आदमी ने हमसे ऐसी कही, मेरे को मौका देख ले, तो घमंडी तो है, अहंकारी है, अभिमानी है। अहंकार का स्वभाव है कि लड़ाई को बढ़ाना। जिसके पास घमंड होगा, अहंकार होगा, वो लड़ाई को घटाएगा नहीं, वो लड़ाई को बढ़ाएगा। अरे अच्छा पैसा की बात कर रहे बेटा, तो मैं खरीद ले, तो कहा कह रहे भाई तो ये कहा घमंडी है। यही अहंकार ने अच्छे अच्छे श्रीमान जी को ध्वस्त कर दिया। जो सोने के मोरन पर सोते, गली के ककरन पर सो रहे। अहंकार इतना बुरा होता है कि महाराज जड़ मूल से खा जाए, अभी का चैन नहीं पड़ो। तो कुछ ही दिन पश्चात इसको फिर मन में सोची, बोले वे शंकर जी से बदलो पूरा नहीं हो, बोले इसको फिर से अपमानित करना। तो इसने दोबारा से फिर से यज्ञ प्रारंभ किया। सभी देवताओं को, ब्रह्मा जी को, विष्णु जी को, सबको निमंत्रण दिया। जब सबको निमंत्रण दिया तो ब्रह्मा जी विष्णु जी नहीं आए, और सब देवता आए, ऋषि मुनि आए, आचार्य जी आए, कुल पुरोहित आए, सब लोग आए जो दक्ष की तरफ थे। और सभी देवताओं का यज्ञ में स्थान था, शंकर जी का कोई नाम निशानी नहीं। बोले सुनो, बोले इनको स्थान तो बाद, इनको नाम तक नहीं, हम यज्ञ फिर करा रहे, किसे बड़ो कराए यज्ञ, शंकर जी तक तो सूचना पहुंचेंगे। देखो यज्ञ क्यों किया जाता है कि हमें भगवान की कृपा प्राप्त हो, हम सुधर जाएं, भगवान के धाम के अधिकारी हों, हम में सद्बुद्धि जागे, उस होम के द्वारा देवताओं को प्रसादी मिले, तृप्त हों।
आहुतियों से। जब देवता प्रसन्न होंगे तो समय के अनुसार वर्षा करेंगे, तो हमको नाना प्रकार की औषधियां प्राप्त होंगी और अन्न आदि की प्राप्ति होगी। लेकिन इसके जो घमंडी था, इसके माने बचा रहा है कि हम यज्ञ कर रहे हैं, हमें शंकर जी को अपमान कर भी हक नहीं। महाराज सब लोग जो कछु देवता चले आ रहे थे, तो देवताओं का कछु देवताओं का अभिमान कैलाश पर्वत में उतरा। तो माता सती से कहा, जो उनकी बहनें थी ना, बोले बहन, बोले पिताजी यज्ञ कर रहे हैं और तुम यहाँ घूम रही हो, जल्दी से तैयार हो जाओ, तो चलना है यज्ञ, चलो। तो सती ने कहा, क्यों, कब कर रहे हैं यज्ञ? बोले हम सब वहीं को जा रहे हैं। बोले बहन, हमें कोई पता नहीं। बोले पिताजी ने हमको निमंत्रण क्यों नहीं दिया? अरे नहीं बोले बहन, तो क्या हुआ नहीं दिया तो? बोले पिताजी है, अपने भूल गए होंगे, व्यस्त होंगे, व्यस्तता के कारण ध्यान ना दी होगी, चलो बहन। पार्वती जी समझ गए। उन्होंने कहा, ठीक बहन, एक काम करो, तुम जाओ, हम अपने स्वामी के साथ में आएंगे। भगवान भोलेनाथ के पास में पहुंची माता पार्वती जी, प्रार्थना की। बोले स्वामी, बोले आपको पता है? बोले क्या? बोले आपके ससुर प्रजापति दक्ष यज्ञ कर रहे हैं, हमारी बहनें जा रही हैं, तो हमको भी चलना चाहिए। तो भोले बाबा ने कहा, देखो देवी, ठीक है, कोई निमंत्रण पत्र आया हमारे पास? बोले नहीं स्वामी, निमंत्रण पत्र तो नहीं आया। तो बोले देखो देवी, जब निमंत्रण नहीं आया तो इसका मतलब ये है कि हम बुलाना नहीं है हमको। देखो फिर भी भोलेनाथ ने नहीं बताया, फिर भी बात को छुपा गया। आदमी कछु जहर तो पचा ले, लेकिन एक बात रूपी जहर हो तो लग जाए, वह जब तक मुंह से उगल ना जाए तब तक वह कौन रह जाए, क्या नहीं पता। जब तक 4-6 जगह अपनी बातें सुना ना आए, जैसे व्यक्ति ने मेरा अपमान किया था, मेरे साथ ऐसा किया, मेरे साथ वैसा किया, जब तक उसको पेट खलबलाता ही। धन्य का भोलेनाथ कोई चर्चे नहीं। माता पार्वती जी ने पूछा, बोले देवी, भगवान भोलेनाथ ने कहा कि जहां से निमंत्रण पत्र नहीं आया और जहां अपना सम्मान ना होता हो वहां नहीं जाना चाहिए। आवत ही हर से नहीं, नैनन नहीं सने, तुलसी तहां न जाइए, जहां कंचन बरसे में। बोले समझदार आदमी को वहां नहीं जाना चाहिए जहां उसका सम्मान ना होता हो, भले चाहे सोनों का आईना बरस रहा हो। नाना प्रकार से भोलेनाथ ने समझाया, माता पार्वती जी की समझ में नहीं आया। तब भोलेनाथ मजबूर हो गए सुनाने के लिए। तो बोले सुनो देवी, बोले एक समय की बात है, हम तुम्हारे पिता ने यज्ञ तो किया था, हम थे, लेकिन हम भगवान में इतने लीन थे, उनकी हृदय में छवि देख रहे थे कि हमको पता ही नहीं चला कि तुम्हारे पिताजी कब आ गए सिंहासन हो गए। सब देवता खड़े हो गए सम्मान के लिए, लेकिन हमें सुध ही नहीं रही, हम खड़े नहीं हो पाए। तो जो मुंह में आओ सो उल्टो सीधो बको खूब गालियां सुनाई, और देवी हमें अपमानित करके भगा दिया। पार्वती जी दुखी हुई, बोले स्वामी जब इतना अपमान हुआ तो आपने बताया क्यों नहीं? अब बोले देवी हमने इसलिए नहीं बताया, यदि हम आपको बताते तो तुमको कष्ट होता। बोले इसलिए हमने बताना उचित नहीं समझा, लेकिन हाँ देवी सती, यदि तुम वहां जाओगे तो इतना हम जरूर कहते हैं कि तुम्हारा वहां सम्मान नहीं होगा।
तुम्हारा भी वहां अपमान होगा। तो सती ने कहा, देखो स्वामी, वो आपके ससुर ने पिता है, हो सकता है किसी के बहकाने में आ गए हो, हम उनकी बेटी हैं, समझा देंगे, चलो बिटिया की बात तो मान ही जाएंगे पिताजी। तो भोलेनाथ ने कहा वे नहीं समझे सती। तो पार्वती जी दुखी हो गई। अब ऊपर विमान चले जा रहे हैं उड़ते हुए, तो उधर विमान की तरफ देखे और भोलेनाथ की तरफ देखे। तो नंदी से कहा कि अब ये मानेगी नहीं, इनका मन बहुत बेचैन है जाने के लिए, इसलिए नंदी जाओ सम्मान के साथ ले जाओ। पिता भवनी जब गई भवानी, पिता भवन जब गई भवानी, पिता भवन जब गई भवानी, पिता भवन जब गई भवानी, दक्ष त्रास दाहून सनवारी, ओ दक्ष त्रास का उन सनमानी, सादर भलहि मिली एक माता, सादर भले मिली एक माता, सादर भलहि मिली एक माता, सादर भले मिली एक माता, भगिनी मिली बहुत मुस्कान, ओ भगनी मिली बहुत मुस्काता, भगनी मिली बहुत मुस्काता। जैसे ही पहुंची माता सती, महाराज दक्ष ने देखा ही नहीं, देख करके भी टेढ़ा मुंह कर लिया, अरे आ गई पत के। बहनें भी ठिठोली करने लगी, अरे सती आ गई आ गई आ गई, अरे बड़ा अच्छा किया बे, ऊपर मन की तो मीठी बातें करे लेकिन भीतर से तो सती भी भाप गई कि ने ठिठोल लिया। केवल दुख था तो केवल माता को था, यज्ञ तो कर रही थी लेकिन मन सती के पास था, मन ही मन दुखी हो रही थी कि बिटिया क्या सोचेगी, उसको पता चलेगा। तो जैसी सती को देखा तो तुरंत उठ करके गले से लगा लिया, बेटा तुमने बहुत अच्छा किया, हम चली आए, हाँ बहुत अच्छे लोग, पता नहीं आजकल तुम्हारे पिताजी किसी की सुनते नहीं। तो ये बड़बड़ाता हुआ बोला, हे देवी बैठो, हमें शिव से संबंधित लोगों से कोई मतलब नहीं, इसलिए ये हमारी बेटी नहीं है। देवी सती ने चारों तरफ, जब यज्ञ के चारों तरफ देखा तो सभी देवताओं के अलग अलग स्थान रखे हुए, अलग अलग स्थान थे। उस जगह केवल भोलेनाथ का कोई स्थान नहीं था, कोई नाम नहीं था। सती ने कहा, आपने ऐसा क्यों किया? शिव का अर्थ समझते हो? शिव का अर्थ है कल्याण। तो कभी किसी का यज्ञ भगवान भोलेनाथ की कृपा के बिना पूरा नहीं हुआ। इसलिए पिताजी अभी कुछ नहीं बिगड़ा है, अभी कालों के काल महाकाल, चरणों में चले जाओ, क्षमा मांग लो, तो आपका यज्ञ पूरा हो जाएगा, अन्यथा आप यज्ञ नहीं कर पाओगे। तो तुरंत ही गुस्से में बोला, अच्छा उस मरघटवासी के पास जाओ, भूतों के साथ रहने वाला उसके पास जाओ, जिसको कुछ ज्ञान नहीं है उसके पास जाओ, पागलों की तरह घूमता है। भगवान शंकर के लिए निंदित शब्द बोले तो पार्वती सती माता ने कान बंद कर दिया। अरे बोले धिक्कार है,
परम पिता ब्रह्मा जी ने क्या तुमको ये पद दे दिया कि तुम्हारे सामने साक्षात भगवान ही बैठे हो, तुम उनको भी अपमानित कर रहे हो। अरे जिस शिव के सामने बड़े बड़े देवता सुबह दोपहर शाम तीनों कालों में जो नाना प्रकार से स्तुति गाते हैं, उनको मनाते हैं, देखो ये मूढ़ मतिमंद, इतना घमंडी, इतना अहंकारी, भगवान शिव को ही गालियां दे रहा है, इसको बिल्कुल भय नहीं है। इसलिए पिताजी, मेरे पति ने मुझे बहुत समझाया था, लेकिन हम ये विश्वास दे करके आए थे कि हम अपने पिता को मना लेंगे। इसलिए हम तुम्हारी बेटी है, तुम्हारा खून है, अब इस शरीर को ही हम त्याग देंगे। अपमानित मुंह लेकर के हम अपने स्वामी के पास नहीं जाएंगे। सती जी तुरंत खड़ी हुई, अग्निदेव का ध्यान किया, तुरंत प्रकट हुए, अपने शरीर को दाह कर लिया। जैसे ही माता पार्वती का, सती जी का शरीर जलने लगा, तो नंदी आदि गण से चिल्लाने लगे, ये माता क्या कर लिया आपने, ये क्या कर लिया। नंदी ने कहा, दुष्टों को छोड़ो नहीं, मारो मारो। तो जिसके हाथ में जो आया, किसी के हाथ में डंडा, किसी के हाथ में जो आया, सब आपस में झगड़ने लगे, लड़ने लगे। भृगु ऋषि के पास में एक ऐसा मंत्र था जो पढ़ करके हवन कुंड में आहुति डालते थे, तो उससे कई सेनाएं प्रकट हो जाती। भृगु ऋषि ने तुरंत मंत्र पढ़ा, वो आहुति हवन कुंड में छोड़ी, सब सेनाएं प्रकट होने लगी हवन कुंड से। अब शंकर जी की जो सेना थी, नंदी आदि गण की, तो गिनी चुनी थी, तो चारों तरफ से घेर लिया, उनको अपमानित किया, मारा पीटा। शिव की जो गण आए रोते हुए, नारद जी महाराज सब देख रहे थे आकाश मार्ग से। तो जो शंकर जी के जो गण थे, जो रोते हुए जा रहे थे, नारद जी ने पहली दौड़ लगा दी, वो शंकर जी के पास में पहुंचे, बोले महाराज रक्षा करो। बोले नारद जी क्या बात है, इतने भयभीत क्यों हो। नारद जी महाराज बताने वाले थे, इतने में रोते हुए नंदी भृंगी आदि सब पहुंच गए। क्यों बोले, तुम्हारी दुर्दशा किसने की, किसने मारा तुमको। पूरी कहानी बताई स्वामी। बोले माता जी ने अपना शरीर दाह कर लिया। बोले भृगु ऋषि ने मंत्र पढ़ के सेनाएं प्रकट गई, इन्होंने अपमानित किया, हमको मारा, क्योंकि हमारी संख्या कम थी, उनकी संख्या अधिक हो गई। बोले अच्छा दाह कर लिया। बोले हाँ। भगवान भोलेनाथ को तुरंत क्रोध आया, कालों के काल महाकाल तुरंत खड़े हो गए, सिर से जटा खींची, जो जटा तोड़ करके पहाड़ में फेंक करके मारे, तुरंत काल महाकाल विकराल वीरभद्र प्रकट हो गए। वीरभद्र ने कहा प्रभु आज्ञा। बोले वीरभद्र, हाँ। बोले जाओ, इस दुष्ट अहंकारी तक्ष का जितना अभिमान है सर्वनाश कर दो इसका। बोले जो तुम्हारे सामने आए किसी को नहीं छोड़ना, क्योंकि इसने कालों के काल महाकाल को ललकारा है। जब तक सती थी तब तक मेरा संबंध था इससे, आज हमारी पत्नी सती नहीं रही, इससे कोई संबंध नहीं, सब संबंध टूट गए। इस दुष्ट को दंड दो, और जिसने, चाहे वो देवता हो, चाहे वो ऋषि हो, कोई भी हो, जिसने हमारा अपमान किया, जो तुम्हारा निरादर करेंगे, किसी को नहीं छोड़ना। तुरंत भगवान के गणों में एकदम जोश आ गया। हाँ बोले चलो। तुरंत पर्वत आकार रूप लेकर के वीरभद्र चले वायु वेग से। वायु वेग से बढ़े तो वहां बढ़िया यज्ञ चल रहा था, ब्राह्मण लोग मंत्र बोल रहे थे। अचानक क्या देखते हैं कि धूल उड़ रही है, भयंकर भयंकर धूल उड़ रही है। तो ब्राह्मण ने कहा क्या बात है, बादल दिखाई नहीं